पचौदून में प्लॉटिंग करने को उजाड़े जा रहे हैं आम के बगीचे। आपको बता दें, विकासनगर में इन दिनों प्रॉपर्टी डीलर बेरहमी से बाग बगीचों को उजाड़कर प्लॉटिंग के धंधे कर रहे हैं, जिनके पास प्लॉटिंग करने के लिए ना तो कोई लीगल अथॉरिटी है और ना ही कोई लाइसेंस। मामला विकासनगर के भीमावला क्षेत्र नवघाट मार्ग में ठीक उद्यान विभाग के कार्यालय के पीछे का है, जहां कई आम के बगीचों को उजाड़कर प्लॉटिंग का काम इन दिनों जोर शोरों पर है। उद्यान विभाग का कार्यालय होने के बावजूद भी यहां पर आम के बगीचों को उजाड़कर छोटे छोटे प्लॉट काटकर 700 से 800 स्क्वायर फीट के रेट पर बेचे जा रहे हैं। लगता है भूमाफियाओं को प्रशासन का जरा भी भय नहीं है और संबंधित विभाग के अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलरों ने बाग स्वामियों से आम के बागों को खरीदकर हरे फलदार पेड़ों को पहले तो बिना अनुमति लॉपिंग के नाम पर पेड़ों के टहनों को रात के अंधेरे में काटा, फिर धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से पेड़ों का नामो निशान ही मिटा दिया। ऐसा एक आम के बगीचे का मामला नहीं है, बल्कि कई आम के बगीचों को इसी तरह से सफाया किया जा रहा है और प्रशासन और विभाग गेंद पर गेंद खेल रहा है। जब उद्यान विभाग में बैठे अधिकारी बिंदु भूषण की मौला से उनके कार्यालय के ठीक पीछे 12 बीघा जमीन और बगीचे में कटते हरे आम के पेड़ों के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि उन्होंने पेड़ों की गिनती कर तहसील प्रशासन को सूचना दे दी है, अब तहसील विभाग जाने। ऐसा ही दूसरा मामला कुछ दूर नहर के किनारे चलने पर यमुना नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी आम के बगीचों को उजाड़कर कॉलोनी काटकर प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है, जहां पहले जैसे ही आम के पेड़ों की लॉपिंग कर जड़ से उड़ाया जा रहा है और बाकायदा पत्थर की सोलिंग बिछाकर सड़क भी बनाई गई और प्लॉट की शक्ल में पत्थरों को बिछाया गया, मानो भूमाफिया को शासन प्रशासन का जरा भी भय न हो। वहीं उप जिलाधिकारी विकासनगर सौरभ असवल से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस मामले का संज्ञान गंभीरता से लिया जाएगा। जल्द एक जॉइंट टीम बनाकर इन जगहों को चिन्हित कर दोषी पाए जाने वाले भूस्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवाने तक की कार्रवाई भी की जाएगी। यदि इसी तरह से कृषि भूमि और बाग बगीचे भूमाफियाओं की भेंट चढ़ते रहे तो इसका भारी खामियाजा यहाँ की जनता को उठाना पड़ेगा। पर्यावरण के लिहाज से तो बेहद ही नुकसानदायी है। प्रशासन और संबंधित विभाग को भी चाहिए कि इस तरह कटने वाले बगीचों की फर्द में कितने पेड़ चढ़े हुए, मौके पर पेड़ों की संख्या का मिलान कर तुरंत भूस्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाए और उक्त भूमि को भी सीज करने की कार्यवाही की जाए, ताकि दूसरा व्यक्ति कभी इस तरह का कुकृत्य करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो। कैमरा पर्सन विमल तोमर के साथ रिपोर्टर राजिक खान, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। सर, थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए, जैसे कि यहाँ भीमावाला में उद्यान विभाग कार्यालय के पीछे जो बाग काटा जा रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सर, ऐसा क्यों है? हाँ, ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है मामला। इसमें मैं तुरंत एक हमारे राजस्व टीम और उद्यान विभाग की टीम को वहाँ पर भेज रहा हूँ मौके पे, और अगर अवैध तरीके से कुछ वहाँ पर काटा जा रहा है बाग को, तो उन पे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार जो है सुनने में शिकायतें आ रही हैं क्षेत्र में कि बागों को उड़ाया जा रहा है, जैसे पहले लॉपिंग की जाती है, उसके बाद जड़ से पेड़ काट दिए जाते हैं, ये कितना उचित है सर? नहीं, उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें हमारी जो टीम है, दोनों संयुक्त टीम गठित की गई है। जहाँ जहाँ पर अगर ऐसा कार्य हो रहा है और वो भी बिना परमिशन के या अवैध तरीके से हो रहा है, तो उसमें फिर हमने उसमें आगे कार्रवाई करने की योजना बनाई है। अच्छा सर, क्या कार्रवाई इन पर बन पाएगी सर आप? उसमें उद्यान विभाग की तरफ से और जो फॉरेस्ट की तरफ से जो भी कार्रवाई उसमें होती है वो करवाई जाएगी, और अगर उसमें ज़रूरत पड़े तो उन पर FIR या मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। सर, लगभग उम्मीद कर सकते हैं कितना समय लगेगा सर, आप बताएंगे? मैं तुरंत ही टीम को एक निर्देशित कर दिया है, वो जैसे ही रिपोर्ट देते हैं तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।